मनी को समझना एक स्किल है और ये स्किल नंबर से नहीं, साइकोलॉजी से आती है। लोग मनी के साथ लॉजिक से नहीं, इमोशन से डील करते हैं। इसी वजह से रिच और पुअर का डिफरेंस माइंडसेट से होता है। मॉर्गन हाउसेल इसी माइंडसेट को सिंपल स्टोरीज के थ्रू समझाते हैं। चैप्टर 1, वेल्थ वर्सेस रिच, रियल डिफरेंस। मनी की वर्ल्ड में एक बिग कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं रिच बनना ही सक्सेस है, बट द ऑथर क्लियर बोलते हैं रिच दिखना इजी है, वेल्थ बिल्डिंग करना इज डिफिकल्ट। रिच वो होता है जो लग्जरी शो करता है, कार, बिग हाउस, कॉस्टली क्लोथ्स, फैंसी लाइफ। बट वेल्थ वो होता है जो दिखता नहीं, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, फ्यूचर सिक्योरिटी, ये हिडन होता है पर पावरफुल होता है। अ सिंपल स्टोरी, एक बंदा 2 लाख की सैलरी लेता है और 1,80,000 स्पेंड कर देता है। दिखने में रिच लगता है। एक बंदा 60,000 सैलरी लेता है पर 20,000 सेव करता है। दिखने में मिडिल क्लास लगता है, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ ही वही बनेगा। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, रिच इज व्हाट यू शो। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, शो ऑफ से वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, सेविंग से वेल्थ बिल्ड होती है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मनी एंड लक भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क भी, और दोनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑथर बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां अर्ली कंप्यूटर अवेलेबल था। इंडिया में तब बेसिक कंप्यूटर्स भी रेयर थे। या प्योर लक, वही स्कूल का एक स्टूडेंट एक एक्सीडेंट में मर गया। प्योर रिस्क। दोनों स्टोरीज सिखाती हैं सक्सेस को ओनली हार्ड वर्क मत बोलो और फेलियर को ओनली मिस्टेक मत बोलो। लक प्लस रिस्क हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ऑथर बोलते हैं स्टे हम्बल इन सक्सेस, स्टे काम इन फेलियर। यह माइंडसेट मनी के लिए बेस्ट है। चैप्टर 3, नेवर इनफ, ग्रीड का एंड नहीं। कई लोग पैसा जीत लेते हैं बट रुक नहीं पाते। ग्रीड उन्हें पुश करता है। एग्जाम्पल 2008 क्राइसिस। लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहे थे, उन्होंने ग्रीड में एक्स्ट्रा रिस्क लिया, मार्केट क्रैश हुआ, सब वाइप आउट हो गया। ग्रीड का प्रॉब्लम यही है, इट नेवर एंड्स। ऑथर बोलते हैं व्हाट इज इनफ फॉर यू। ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। अगर तुम लिमिट ब्रेक करते हो तो गेम ओवर। रिमेंबर, लॉस अवॉइड करना प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का मैजिक, स्लो बट पावरफुल। मनी का सबसे बड़ा मैजिक कंपाउंडिंग में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट सिंपल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। बट कंपाउंडिंग के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। वॉरेन बफेट की सक्सेस का रियल सीक्रेट उनका IQ नहीं, उनका टाइम है। उन्होंने इन्वेस्टिंग 10 साल की एज में स्टार्ट किया और 50 से अधिक तक कंटिन्यू रखा। उनकी वेल्थ का 90% उनके ओल्ड एज में क्रिएट हुआ। मतलब स्टार्ट अर्ली, स्टॉप मत करो, टाइम को वर्क करने दो। छोटा पैसा भी टाइम के साथ बड़ा पावर बन जाता है। चैप्टर 5, सेव मनी, इनकम चाहे कम हो। कई लोग सोचते हैं मेरी इनकम कम है, मैं सेविंग कैसे करूं। ऑथर बोलते हैं ये गलत सोच है। सेविंग इनकम से नहीं, हैबिट से होती है। मिडिल क्लास लोग वेल्थी बन सकते हैं इफ दे सेव। हाई इनकम इंडिविजुअल्स कैन बिकम ब्रोक इफ दे ओवरस्पेंड। सेविंग का रीजन कोई एक नहीं होता, सेविंग लाइफ सेवर होता है। इमरजेंसी, जॉब लॉस, अपॉर्चुनिटी, मार्केट क्रैश, हेल्थ इश्यू, सेविंग हर सिचुएशन हेल्प्स मी। ऑथर बोलते हैं यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, you save because the future is unpredictable. Chapter 6, reasonable. Logical हम money decisions are 100% logical नहीं ले सकते. We humans are robots नहीं. Fear, greed, hope, pressure सब play करता है. इसलिए author suggest करते हैं reasonable decisions लो जो तुम long term follow कर सको, जो तुम्हें stress ना दे. Example, कोई risky stocks ले सकता है, कोई सेफ म्यूचुअल फंड्स, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज द बेस्ट डिसीजन वो होता है जो तुम कंफर्टेबली फॉलो करो। चैप्टर 7, फ्रीडम मनी का रियल गोल है लग्जरी अच्छा लगता है, बट मनी का रियल रिवॉर्ड इज फ्रीडम। फ्रीडम सिंपल मीनिंग तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल रखते हो। कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कब ब्रेक लेना है, कब ट्रैवल करना है। फ्रीडम इक्वल्स पीस। ऑथर कहते हैं You are rich when you control your time.
इसलिए मनी को फ्रीडम लेन वाले टूल्स में इन्वेस्ट करो, नॉट शो ऑफ आइटम्स। चैप्टर 8 अवॉइडिंग बिग लॉसेस, सर्वाइवल इज सक्सेस। मनी गेम का गोल्डन रूल, नेवर लूज एवरीथिंग। एक बिग लॉस 10 साल की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जाम्पल, कई इन्वेस्टर्स 10 साल प्रॉफिट कमाते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन में सब जीरो हो जाता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं स्मॉल गेन्स आर ओके, मॉडरेट रिटर्न्स आर ओके, बट बिग लॉसेस आर नॉट ओके। इसलिए इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन, सेफ बैकअप, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यह सब मैंडेटरी है। चैप्टर 9 टेल इवेंट्स, रेयर मोमेंट्स चेंज लाइफ। लाइफ में सब सक्सेस एवरीडे एफर्ट से नहीं आता, कभी कभी एक रेयर डिसीजन ही गेम चेंज करता है। इसको द ऑथर ऑफ टेल इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल सक्सेस आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस विंडोज, वॉरेन बफेट्स वेल्थ अ फ्यू ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। मीनिंग, हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन कुछ रेयर मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ ऊपर ले जाएंगे। इसलिए ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, अपॉर्चुनिटीज कैच करते रहो। चैप्टर 10 यू वर्सेस मी, सबकी मनी साइकोलॉजी। डिफरेंट, एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर पर्सन की मनी थिंकिंग भी डिफरेंट होती है। अगर किसी ने पॉवर्टी देखी है वो सेविंग फोकस करेगा, अगर किसी ने बुल मार्केट देखा है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करेगा, अगर किसी ने मार्केट क्रैश देखा है वो फियर में रहेगा। इसलिए किसी को जज मत करो और अपने डिसीजंस कंपेयर मत करो। बेस्ट स्ट्रैटेजी वो है जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के साथ फिट बैठे। चैप्टर 11 लॉन्ग टर्म माइंडसेट, स्लो बट स्टेडी गेम। मनी गिव्स मी शॉर्ट टर्म विंस, क्यूट होते हैं, बट लॉन्ग टर्म विंस और पावरफुल होते हैं। द मार्केट का भी स्टेबल नहीं होता, अप डाउन साइडवेज सब नॉर्मल है, बट लॉन्ग टर्म द प्राइसेस ऑफ मी ग्रो होती हैं। इसलिए पैनिक मत करो, मार्केट क्रैश में सेल मत करो, कंसिस्टेंट रहो। ऑथर बोलते हैं पेशेंस इज प्रॉफिट। चैप्टर 12 स्पेंडिंग टू इम्प्रेस, सबसे बड़ा ट्रैप। हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मनी वेस्ट करते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स, कॉस्टली फोन, फैंसी हॉलिडेज, बट सच ये है नोबडी केयर्स, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे फ्यूचर के काम आएगा, दुनिया के इंप्रेशन में मत वेस्ट करो। रियल वेल्थी लोग शो ऑफ नहीं करते, दे इन्वेस्ट, दे सेव, दे ग्रो। चैप्टर 13 हैप्पीनेस फ्रॉम कंट्रोल नॉट लग्जरी। लग्जरी से हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म होती है, न्यू कार, न्यू फोन, न्यू हाउस, एक्साइटमेंट 1-2 महीने में एंड, बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस फ्रीडम से आती है, स्ट्रेस फ्री माइंड से आती है, अपने टाइम का कंट्रोल से आती है। ऑथर बोलते हैं हैप्पीनेस इज व्हेन यू फील सिक्योर, इसलिए एक्सपेंसिव चीजें लॉन्ग टर्म जॉय नहीं देती। प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड अ सिक्योर फ्यूचर और रियल हैप्पीनेस। चैप्टर 14 व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग स्टे काम। द मनी मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबली हॉट, बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल होता है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसलिए जब सिचुएशन खराब हो कूल रहो, पैनिक मत करो। पैनिक मेक्स द वर्स्ट डिसीजंस लेटर, काम माइंडसेट बेस्ट डिसीजंस लाता है। गुड डेज आर टेम्पररी होते हैं, बैड डेज भी टेम्पररी होते हैं। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। चैप्टर 15 फाइनल चैप्टर, मनी इज अ माइंड गेम। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मेन मैसेज सिंपल है, मनी मैथ नहीं, मनी माइंडसेट है। नहीं मैटर तुम कितना स्मार्ट हो, मैटर करता है तुम कितने कंसिस्टेंट हो। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन फॉलो करो, ग्रीड कंट्रोल करो, रिस्क समझ कर लो, सेविंग हैबिट बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, फ्रीडम को गोल बनाओ। जो बंदे अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर ये समरी आपको पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल एडन केयर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ।